इन हजरात के मुताबिक 20,000 के करीब यहाँ आबादी है और पीने का पानी, साफ पानी किसी एक बंदे को भी दस्तयाब नहीं 20,000 में। यहाँ बहुत बड़ा तकलीफ है पानी का। छोटे बड़े मर्द बूढ़े तकरीबन हमारे 40 साल के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं खारा पानी की वजह से। सैलाब का पानी आया है, हमारे से एक डब्बे का 50 रुपये लेते हैं। हमारे गरीब बंदे वो 50 रुपये नहीं भरते, तो ये पंप आप देख रहे हैं हजरत सामने, इस पंप के हम खारे पानी पीते हैं। ये पानी पी नहीं सकता, इंतहाई मजबूरी हो तो अलग बात है। हम लोग अंदरून बलूचिस्तान में बहुत तवील सफ़र करके, मुश्किल सफ़र करके यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ के हालात को देखने के बाद हमने पूरी टीम ने फौरी तौर पर फैसला किया है कि कम से कम 50 घर इंशाल्लाह यहाँ बनाएंगे। अंदर आके एक इलाके में है बाहू खोसा। इन हजरात के मुताबिक 20,000 के करीब यहाँ आबादी है और पीने का पानी, साफ पानी किसी एक बंदे को भी दस्तयाब नहीं 20,000 में से। ऐसे ही हाँ बिल्कुल पानी। अब मैंने इनसे बातचीत की कि आरओ प्लांट अगर हम यहाँ लगाएं, उसकी तनसीब, उसकी फिर हिफाजत, और ये ना हो कि लगाएं और महीने बाद को उठा के ले जाए। तो इस हवाले से आप बताएं, अगर हम लोग लगाते हैं तो क्या उसकी सिक्योरिटी होगी अल-कहाफ को? इंशाल्लाह हम उसकी हिफाजत करेंगे, जो आप लगाएंगे। यहाँ बहुत बड़ा तकलीफ है पानी का। छोटे बड़े मर्द बूढ़े तकरीबन हमारे 40 साल के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं खारा पानी की वजह से। अभी तो सैलाब आया, इसमें तो और बहुत ज़्यादा तकलीफ है। खुदारा हम अर्ज़ कर रहे हैं, हो सके ये पानी का प्लान लगाएं तो हम छोटे बड़े बुजुर्ग सारे दुआएं करेंगे। आप सैलाब का पानी आया है, हमारे से एक डब्बे का 50 रुपये लेते हैं। हमारे गरीब बंदे वो 50 रुपये नहीं भरते, तो ये पंप आप देख रहे हैं हजरत सामने, इस पंप के हम खारे पानी पीते हैं कड़वा पानी की वजह से। ये आप देख सकते हैं, ये पानी पी नहीं सकता, इंतहाई मजबूरी हो तो अलग बात है। तो बहुत ही कड़वा और अजीब सा पानी। हम अंदरून सिंध जैकबाबाद के अंदर बाहू गोट पे मौजूद हैं। इधर चारों तरफ मीलों मील चावल की फसलें तबाह हो चुकी है, पानी पानी है। और पीछे बस्ती एक देखी जो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है। तो वहाँ इंशाल्लाह हम लोग खेमा बस्ती 1-2 दिन में इंशाल्लाह लगा देंगे। राशन कल भी और परसों भी इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह तक़सीम हो चुका है। मैं लोगों से मिला हूँ, उन्होंने बताया भी है। और इस वक्त हम एक मेडिकल कैंप में मौजूद हैं और यहाँ की आबादी हजरात तकरीबन 20,000 बता रहे हैं और 450 टोकन ये सुबह से तक़सीम कर चुके हैं। तो मुस्तकिल आ रहे हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, मर्द भी हैं, जवान बूढ़े सभी तरह के लोग मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये सिंध बलूचिस्तान की जो टीम है, जो सखर से काम को लेकर चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और अभी हम बहुत दूर सफ़र करके यहाँ पहुँचे। एक और ख़ास बात जो जनूबी पंजाब में और इन अंदरून सिंध के इलाकों में मैंने अपनी आँखों से देखी है, वो ये है कि वहाँ बहुत सारी तंजीमें, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। यहाँ इक्का दुक्का इतनी अंदर कोई आता है। तो अल्लाह हमारी टीम को जज़ाए खैर अता फरमाए। जो हमारे मुआविनीन हैं, अल्लाह ताला उनकी जो मोहब्बतें हैं और उनका जो इकराम है, अल्लाह ताला उसको भी कबूल फरमाए। हम लोग अंदरून बलूचिस्तान में बहुत तवील सफ़र करके, मुश्किल सफ़र करके यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ के हालात को देखने के बाद हमने पूरी टीम ने फौरी तौर पर फैसला किया है कि कम से कम 50 घर इंशाल्लाह यहाँ बनाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमारे मीर निज़ामुद्दीन साहब हैं, इन्होंने हमारी मदद की है। पूरे इलाके में जितनी मसाजिद और मदारिस हैं उसकी ये पूरी तफसील बना के इंशाल्लाह हमारी टीम को देंगे और उसके ऊपर फिर अगला जो है ना फर्दर स्टेप लेंगे उनकी तामीरात का, उनकी रिपेयरिंग का। मैं अल-कहाफ के तमाम रज़ाकारों को जिन्होंने जनूबी पंजाब में, कोहिस्तान में और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में काम किया, उन सबको सलाम करता हूँ। बिलखुसूस अंदरून सिंध और बलूचिस्तान में जिन लोगों ने काम किया है उनको दूसरी दफ़ा भी सलाम करता हूँ। उनका बदल, उनका अजर अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता। अल-कहाफ ट्रस्ट का तमाम इदारे के साथियों का, रज़ाकारों का और शेख साहब का मैं ममनून हूँ कि आज यहाँ आए। पहला ये इदारा है इस वक्त तहसील बाबा कोट में, और हज़रत ने जो ऐलान किया है और आज जो तकसीम राशन की हुई है अपने दस्त मुबारक से की है। और इंशाअल्लाह ताला हम
रहनुमाई भी करते रहेंगे। जहाँ हमें हुक्म देगा हज़रत साहब हम उनके साथ हैं, इस इदारे के साथ, ट्रस्ट के साथ, कि अल्लाह इनको तौफीक दे, इन गरीबों की खिदमत करे। हम अलकाप एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से तकरीबन 10 दिन पहले यहाँ पे आए थे। यहाँ पे पानी की जो बुलंदी थी रोड से 3 फुट ऊपर और तकरीबन 7 फुट नीचे थी, 10 फुट तक पानी था। लेकिन हम रात की तारीकी में मोबाइल की लाइटों को जला करके आहिस्ता आहिस्ता तरीके से तकरीबन 1 घंटा का सफ़र तय करके हम हाजी निज़ामुद्दीन साहब के गोट तक पहुँचे। फिर वहाँ जब हम पहुँचे तो पानी बहुत गहरा था। फिर यहाँ पर हमने रास्ते में हाल हवाल की, उस खौफ की वजह से फिर यहाँ से हाल हवाल करके हम वापस चले गए। उसी के बाद यहाँ पे आज टीम आई विज़िट करने के लिए। तहसील बाबाकोट में जो हमने 50 घरों का इरादा किया बनाने का, यहाँ इनको इतला कर दी इंशाल्लाह। उसमें ख़ास चीज़ ये है कि पहले मिट्टी की भराई से ज़मीन को ऊपर करेंगे और नए घर ऊंचाई पे जाके बनाएंगे ताकि आइंदा के ऐसे हादसा से बचा जा सके। तो ये इसकी एक ख़ास तरतीब है, पहले भराई होगी, उसके बाद फिर तामीरात इंशाअल्लाह ताला शुरू होंगी इंशाअल्लाह।